मधेपुरा में भी आज बड़ी संख्या में वोटर वोट देने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। 12 बजे तक मधेपुरा में सबसे ज्यादा 37% वोटिंग हुई है। पप्पू यादव यहां से सांसद हैं। मधेपुरा में महिला वोटर भी बड़ी संख्या में घरों से निकली हैं। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। बिहार के मधेपुरा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग घरों से निकल चुके हैं। महिलाएं भी सुबह से ही घरों से निकली हुई थी और जब वोटिंग कर ली उसके बाद में घर का बाकी काम करने की ठानी थी। जैसा कि कहा जा रहा था कि पहले मतदान बाकी फिर बाद में सारे काम, तो महिलाओं ने भी उसी कुछ रणनीति को अपनाया हुआ है, या ये कहा जाए कि उसी विचार पर अमल कर रही हैं। पहले मतदान फिर घर का काम। साफ तौर पर आपको अगर अपनी एक मनपसंद सरकार चुननी है, आपको एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो कि आपके हितों के लिए काम करे, तो उसके लिए आप भी घरों से निकलिए। और अगर आप नहीं निकले हैं, आपके इलाके में चुनाव हो रहा है, तो घरों से निकलिए और कीजिए मतदान। क्योंकि अगर ये महिलाएं घरों का काम जो बाद में कर सकती हैं और बाकी काम जो बाद में कर सकती हैं, लेकिन पहले मतदान करने निकली हैं, पहले वोट डालने निकली हैं, तो आखिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपके इलाके में भी है मतदान, तो पहले घरों से निकलिए और बाकी काम बाद में होते रहेंगे। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मधेपुरा। बिहार चुनाव का एग्जिट पोल आज शाम 4 बजे। मधेपुरा में सबसे ज्यादा वोट पड़ने का एक कारण यह भी है कि बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में वोट देने पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व का एक अनूठा नजारा। एक बेटा अपनी मां को लेकर, अपनी गोद में लेकर के पहुंचा है मतदान करवाने के लिए। मतदान हो गया है, लेकिन ये दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। अमूमन दृश्य देखने को मिलता है कि एक मां अपने बेटे को या बेटी को या अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर आती है, उंगली पकड़ कर लेकर आती है, गोद में लेकर आती है और मतदान करती है। लेकिन यहां पर दृश्य उल्टा है। एक बेटा अपनी मां को गोद में लेकर आया है। क्या हुआ इनको? इनको पैर में थोड़ा चोट है। तो कितने दिन से नहीं चल पा रही हैं? बहुत दिन से। 2 महीने 3 महीने। आपने वोट डालो? हाँ, दिखाओ। चन्हाने दल के चढ़ाने चन्हाने मार के। उंगली में स्याही का निशान, ये वो पहचान है जो कि लोकतंत्र के इस पर्व को सबसे अहम बनाती है। हाँ, सब चीज देखना चाहिए। आंख रहे ना तो सब चीज देखना चाहिए सरकार के। ये जो दृश्य है उसने निश्चित तौर पर ये लोगों को संदेश जरूर दिया है कि आप किसी भी हालत में हो अपना मतदान कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हमने जैसा जिक्र किया था कि माता पिता जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उल्टा हुआ है। एक बेटा अपनी माँ को लेकर आया है गोद में, क्योंकि माँ का ये कहना था कि वोट डालना है जिससे कि बिहार बदले, मिले एक ऐसी सरकार जो कि करे इलाके के लिए विकास, बिहार के लिए विकास। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मधेपुरा। बात मधेपुरा की, जहां एनडीए और महागठबंधन के अलावा पप्पू यादव की पार्टी यहां टक्कर में है। मधेपुरा से पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार यादव का कहना है कि उनकी लड़ाई एनडीए से है, महागठबंधन तो मैदान में ही नहीं है। जीतने पर किसको समर्थन करना है, इसका फैसला बाद में होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने दावा किया कि 2/3 सीटें आएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार यादव, जो कि यहां से चुनाव मैदान में हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी, पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं जन अधिकार पार्टी के बैनर तले, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि इसको तो एक गढ़ माना जाता है आरजेडी और जेडीयू का। ये आरजेडी और जेडीयू का गढ़ नहीं है और पहली दफा मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव में नहीं आया हूँ। मेरी पार्टी जनाधिकार जो है सो चुनाव में पहली दफा आई है। मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ और यहाँ जो है सो यह पप्पू यादव का गढ़ हो गया है। न आरजेडी का गढ़ रहा है, न जेडीयू का गढ़ रहा है। वो दोनों तो इतनी छोटी छोटी पार्टियां हो गई कि दोनों को दोस्ती करना पड़ा और दोस्ती के बाद भी पानी पी रहा है लोग। तो ऐसे में शरद यादव दावा कर रहे हैं कि 2/3 सीटें आ रही हैं। हालांकि आप तो जो पहले आरजेडी में ही थे, अभी आप पप्पू यादव के साथ जन अधिकार पार्टी में है। क्या महागठबंधन कहां पहुंच रहा है? ये दावा करना तो अलग बात है, दावा तो कोई कर सकता है, लेकिन ये गिनती के बाद दावा का पोल खुल जाएगा। और पप्पू यादव के लिए और आपकी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग तो वोट कटुआ का काम कर रहे हैं। चुनाव मैदान में लड़ाई में सीधे तौर पर कहीं नहीं है, वोट कटुआ जरूर है, जिसका फायदा आप लोग महागठबंधन का वोट काट। उनकी बात को माने कि हम अपनी बात को माने? हम तो देख रहे हैं कि हमारा टक्कर जो है आमने सामने है, बीजेपी से हॉकी बॉल का टक्कर है। महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं। लेकिन ये जहां आप खड़े हुए हैं, ये तो गढ़ कहा जाता है जेडीयू और आरजेडी का। सालों से यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। नहीं,
आपको बता दें, कभी जेडीयू यहाँ हारा भी है, कभी आरजेडी भी यहाँ हारा, गढ़ नहीं रहा है। तो जन अधिकार पार्टी किस तरफ जाएगी? अगर जितनी भी सीटें आपके पास आएंगी, क्या कुछ तय हुआ कुछ? वो जब सरकार बनाने की बात होगी तो हम सोचेंगे।